तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है। एक पागल एमपी ने राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे। आमिया सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। दोस्तों, बाबर और औरंगजेब का मामला अभी देश भर में थमा भी नहीं था कि राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर अब पूरे देश में तहलका मच गया है। इसी बीच राजपूत करनी सेना ने ऐलान करते हुए ये तक कह दिया है कि पागल समाजवादी पार्टी सांसद की जीभ काट लेंगे, उसका मुंह काला करेंगे। करनी सेना इसका इलाज जरूर करेगी, जहां भी मिलेगा छोड़ेंगे नहीं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राम जी, वो कौन हैं और इस मामले पर घमासान क्यों मचा और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और राणा सांगा का पूरा इतिहास क्या है, पहले आप ये वीडियो देखिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। वहीं दोस्तों, जहां एक तरफ उनके इस बयान पर हिंदू संगठन बिफर गए हैं, तो वहीं अखिलेश ने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि आमिया सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजिया सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरफ पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? वहीं इसी बीच राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता को राम जी को पागल तक कहा है। आप उनका ये बयान सुनिए। राणा सांगा के लिए एक पागल एमपी ने, राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे, इसका मुंह काला करेंगे और जहां भी देखेगा इसका इलाज करेंगे, ये करनी सेना का फतवा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है, ये मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है।
लेकिन बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इसी मामले को लेकर दोस्तों बवाल मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। उसके बाद ही करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सोशल मीडिया पर वीडियो तक जारी किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। इब्राहिम लोदी को दो बार हराया था, 1516, 1517, दो बार। और उसके 5-7 साल बाद में खुद बाबर को 1525 में खानवा के युद्ध में, भरतपुर और करौली के बीच में रूपवास के युद्ध में बकायदा नाक को चने चटवा दिए थे, खिला दिए थे, रेत चटा दी थी, यहाँ की धूल चटा दी उसको। और बोल रहे कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को तो हमने खुद ने हरा रखा भाई, हम क्यों बुलाएंगे उस कमजोर आदमी के लिए। और अगर पूरे देश का क्षत्रिय समाज का नहीं, हिंदू राजा, हर एक पूरे देश का, भारत का अगर हिंदू राजा किसी भी राजा के लिए कभी एक छत्र के नीचे आया, वो महाराणा सांगा थे, जिनके घाव लगे 82 फिर भी खड़क रही थी प्यासी। वो राणा सांगा थे जिनके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक टांग नहीं, 82 घाव जिनके लगे हुए। और ये बोल रहे कि राणा सांगा के वंशज गद्दार है, राणा सांगा गद्दार थे। अरे शर्म कर पागल आदमी। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव में आपका सुपड़ा साफ करने की हिम्मत हम लोगों में है। सांसद रामजी लाल सुमन को अब नाक रगड़ने पर भी माफी नहीं मिलेगी। अगर सांसद को दिल्ली में एमपी क्वार्टर अलॉट होता तो आज हम दिल्ली की सड़कों पर विरोध करते। इस एमपी ने हमारे ऐतिहासिक पत्र पे अगर उंगली उठाई है तो आपका भी सुपड़ा साफ करने की औकात हम में है। सुपड़ा साफ कर देंगे। इसकी औकात कैसे हुई हमारे ऐतिहासिक पत्र के लिए बोलने के लिए। जितना जल्दी हो सके इसकी मेंबर जो है, राज्यसभा सांसद की जो सदस्यता है, आप निरस्त कीजिए। अखिलेश जी, मैं फिर बोल रहा हूं, निरस्त कर दीजिए, सपा से निष्कासित कीजिए। और ये नाक रगड़ते फिरेगा पूरे भारत में, तब भी इसको माफी नहीं मिलेगी। ये महिपाल सिंह बोल रहा है। आज हमने इसका पता किया कि इसके एमपी क्वार्टर का है, इसको एमपी क्वार्टर अभी मिला नहीं है, अलॉट नहीं हुआ है। अगर एमपी क्वार्टर अलॉट होता तो दिल्ली की सड़कों पे हम थे, आज हजारों की संख्या में थे, हम बताते इसको बोलना क्या होता है। तो आखिर कौन है ये रामजी लाल सुमन और इनका क्या रसूख है? दरअसल ये दलित के बहुत बड़े चेहरे हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े सिपाही हैं। ये 1999 में फिरोजाबाद से जीत दर्ज कर लोकसभा में पहुंचे थे। 1999 में भी जीते थे और दूसरा 2009 में भी इन्होंने जीत दर्ज की थी दोस्तों। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर बवाल मचा हुआ है और आप क्या कहते हैं इस मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।